नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के मदरसों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को लेकर दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की बैठक हुई। ये बैठक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण कराने के फैसले के बाद हुई है। जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि सरकारें शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाकर जनता में अराजकता और अशांति पैदा करती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जमीयत उलमाए हिंद के अरशद मदनी और महमूद मदनी की अगुवाई वाले समूह में मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान कहा गया कि मदरसे सांप्रदायिक लोगों की आंखों में खटकते हैं और मदरसों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि व्यवस्था को सुधारने की बात अपनी जगह है, लेकिन हमें उनकी मंशा को समझना चाहिए क्योंकि मदरसे सांप्रदायिक लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। मदनी ने आरोप लगाया कि हमने हमेशा कोशिश की है कि शांति के साथ हमारी धार्मिक संस्थाओं को चलने दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियां हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती हैं। मदनी ने कहा कि इस्लामी मदरसों का अस्तित्व देश के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। इसका 150 साल का इतिहास गवाह है कि यहाँ से हमेशा देश के निर्माण का काम हुआ है। स्वतंत्र मदरसे खासकर उत्तर प्रदेश के मदरसों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के संबंध में जमीयत उलमाए हिंद के मुख्यालय में मदरसों की सुरक्षा के विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराने की पृष्ठभूमि में हुई है। इसमें दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमाए लखनऊ और मजाहिर उलूम सहारनपुर समेत उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा मदरसों के संचालक एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि सरकारें शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाकर जनता में अराजकता और अशांति पैदा करती हैं। इसके साथ ही समुदाय के बीच में अविश्वास की दीवार स्थापित करती हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा सरकारों को इस तरह के रवैये से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इस देश में मदरसों की एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक भूमिका है और इसने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी मदरसे देश की सेवा कर रहे हैं, कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। महमूद मदनी ने आगे कहा कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले लोग जिम्मेदार और देशभक्त होते हैं। मदरसों के लोगों को देश की व्यवस्था का पालन न करने वाला बताना वास्तव में द्वेष पर आधारित है। इसका उचित और प्रभावी जवाब देना आवश्यक है। बैठक में 3 सूत्रीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसमें राष्ट्र मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान या किसी और रूप में आधुनिक शिक्षा का सिलसिला मदरसों में शुरू करने को अहम बताया गया है। महमूद मदनी ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए 13 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें उनके और अरशद मदनी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि राज्य सरकार ने मदरसों में स्टूडेंट्स को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपेक्षा के मुताबिक प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा। विश्वविख्यात इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि मदरसों की आंतरिक व्यवस्था को ठीक करने पर हमें विचार करना चाहिए, खासकर छात्रावासों आदि से संबंधित व्यवस्थाओं का पालन करने की हर संभव कोशिश की जाए। उन्होंने कहा अत्याचार करने वालों के इरादों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पिछले हफ्ते कहा था कि राज्य सरकार ने मदरसों में स्टूडेंट्स को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक ही प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है और इसे जल्द ही शुरू भी किया जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।